हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, उन कारणों को वर्णन करेंगे। आज का जो प्रश्न है स्पेशली वो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें। तो हम लोग आंसर कैसे राइटिंग करेंगे, चलिए आज देखते हैं। दोस्तों, आपको लिखना क्या है, पहले द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बोल के इसे हेडिंग देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कोई भी युद्ध एकाएक शुरू नहीं होती है, बल्कि युद्ध की परिस्थितियां धीरे धीरे तैयार होती है। कुछ ऐसी ही घटना घटी है जिसके कारण युद्ध अनिवार्य हो जाती है। मतलब क्या है, कोई भी युद्ध है जो तुरंत सडनली स्टार्ट नहीं हो जाती है। युद्ध के पीछे कई सारी कारणें होती है जो धीरे धीरे युद्ध को तैयार करती है, ठीक है। तो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध अवश्य हो गई, जिसके निम्नलिखित कारण थे। यानी ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के ही कुछ ऐसी घटना थी जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो चलिए पहला कारण को देखते हैं। दोस्तों, पहला कारण है वार्षा का संधि। द्वितीय विश्व युद्ध वार्षा को संधि से ही जन्म ले लिया था, ठीक है। यह एक आरोपित संधि था। इस संधि में जर्मनी को नियंत्रण नहीं दिया गया था। यानी क्या है, द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो द्वितीय विश्व युद्ध वार्षा के संधि से ही स्टार्ट हो गई थी। और ये जो कोई संधि था, कोई ऐसे ही नॉर्मल संधि नहीं था, बल्कि जितने प्रथम विश्व युद्ध में क्षति हुआ था सबका सब ब्लेम जर्मनी पे थोपा गया था। इतना ज़्यादा उन लोगों के ऊपर कर्ज डाला गया था या फिर जुर्माना लगाया गया था कि वो उनका जो आर्थिक स्थिति था, उनका आर्थिक स्थिति ही खराब हो गया था। और इसी कारण जो जर्मनी के लोग थे वो प्रतिशोध के ज्वाला में तप रहे थे, ठीक है। तो बल्कि इस संधि के द्वारा पराजित जर्मनी को घोर अपमान किया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की जनता इस संधि को स्वीकार नहीं किया। जर्मनी इस अपमान को सहन नहीं कर सका। जैसे ही हिटलर जर्मनी का सम्राट बना, यूं ही वार्षा का संधि को ही नहीं माना, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध होना स्वाभाविक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आपका पहला कारण। उसमें भी और थोड़ा पॉइंट बाकी है। उसमें क्या है, वार्षा के संधि के कारण यूरोप के देश दो गुटों में बंट गए। एक गुट उन देशों का था जो वार्षा के संधि से खुश नहीं थे, और दूसरा गुट उन देशों का था जो इस संधि से खुश थे। जो वार्षा के संधि से खुश नहीं थे उन देशों में मुख्यतः इटली और जर्मनी थे। दूसरे और वो देश थे जो वार्षा के संधि से खुश थे। यानी क्या हुआ, ये जो संधि हुआ था ना, वार्षा का संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो ये जो संधि हुआ उसके बाद लगभग पूरा यूरोप दो खेमों में बंट गया था। और वो कौन सा खेमा था, पहला वो खेमा था जो वार्षा के युद्ध में असंतोष थे, यानी वो लोग को बहुत दुखी हुआ था। और एक ऐसा ग्रुप था जो इस संधि से बहुत खुश थे। उन देशों में कौन कौन सा थे, फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया इत्यादि। ये सब जो देश थे, ये वो जो संधि हुआ था उससे बहुत खुश थे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही यूरोप में दो गुट का निर्माण हो गया। इन दो गुटों के बीच तनाव और शत्रुता की भावना बढ़ती गई, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ये एक कारण बना, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और कारण है, इसको भी देख लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है संधियों की अमान्यता। विजय राष्ट्रों ने तो जर्मनी से तो इस शर्त का पालन करवाया कि वह अधिक युद्ध सामग्री नहीं रखेगा। यानी संधि पर उसको साइन करवाया गया और उसे ज़बरदस्ती ये साइन करवाया गया कि वो अब ज़्यादा हथियार नहीं रख पाएगा और ना ही वो युद्ध के लिए तैयार होगा अपना आप, ठीक है।
उसके अस्त्र शस्त्रों की सीमा घटा दी गई, उसके सैनिकों की संख्या भी घटा दी गई, लेकिन विजय राष्ट्रों ने भी ना अपने सैनिक घटाए और ना लड़ाई के अस्त्र शस्त्र घटाए, बल्कि छोटे बड़े सभी राष्ट्र अपने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने लगे। यही कारण है कि जब हिटलर जर्मनी का प्रधान बना होता तो उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वह वार्षिया के संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी क्या किया, जर्मनी व जितने भी जो हारा हुआ राष्ट्र था उन लोग के ऊपर बहुत सारे ये लगा दिया गया, शर्त लगा दी है कि वो लोग सेना नहीं रखेगा, अस्त्र शस्त्र नहीं बढ़ाएगा, उतना बड़ा सैनिकों का संख्या नहीं करेगा। लेकिन जो जो छोटा ही राष्ट्र था, लेकिन जो जो विजय राष्ट्र थे वो उसको उल्टा कर रहे थे, मतलब अस्त्र शस्त्र बढ़ाने में लगे थे, सैनिकों का संख्या बढ़ाने में लगे थे। तो जैसे ही जो हिटलर थे वो जर्मनी का मतलब एक प्रधान बना यानी चांसलर बना, तो उन्होंने सबसे पहले आके वही काम किया कि उन्होंने बोल दिया कि वार्षिया का संधि को हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के विजय राष्ट्र में खलबली मच गई। हिटलर अपनी सेना को तथा युद्ध के अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने लगा, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्र संघ की निर्बलता। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, एक राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, और ये किस लिए किया गया, ताकि भविष्य में कभी भी कौन देश का मतलब किसी भी यूरोपीय देश का सुरक्षा कर सके और उनमें शांति की स्थापना कर सके। लेकिन इसका विपरीत कार्य हुआ। चलिए हम लोग पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संघ इस समय तक यूरोप के देशों को सुरक्षा तथा शांति प्रदान करने में असफल हो चुका था, ठीक है। सभी राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय स्वार्थ में लीन हो गए थे। वे राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने का प्रयास भी नहीं किया। अब किसी भी देश को राष्ट्र संघ के प्रति विश्वास नहीं रहा। राष्ट्रीय संघ विश्व शांति की स्थापना में पूर्ण रूप से असफल रहा। इस प्रकार राष्ट्रीय संघ की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। तो ये है जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण। उसके बाद और कारणों को देखते हैं दोस्तों। उसके बाद एक कारण क्या है, साम्राज्यवाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण यूरोप के देशों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक राष्ट्र अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। यानी क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये ए देश है, ये बी देश है, ठीक है। तो जैसे ही ए देश थोड़ा अपने आप को मजबूत महसूस किया तो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा जगह वो कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जो छोटा छोटा देश होता है उनको मिला करके वो बड़ा बड़ा धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर देते हैं और छोटा देश को वो कब्जा लेते हैं। तो ये वाला जो नीति है उसी को कहते हैं साम्राज्यवाद वाला नीति, ठीक है। तो जो बड़े बड़े राष्ट्र थे वो क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे राष्ट्र को में अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। जर्मनी भी अन्य राष्ट्रों की तरह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वाभाविक हो गया। यानी जैसे ही जर्मनी शक्तिशाली हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के मार से उभरा और जैसे ही हिटलर का नेतृत्व प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो क्या किया, वो भी अपना साम्राज्य को फैलाना चाहा। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रूस पे आक्रमण किया, जो बाकी जितने भी देश था, फ्रांस पे आक्रमण किया, इंग्लैंड पे आक्रमण किया, स्पेन पे आक्रमण किया और कई देशों पर आक्रमण किया। और लेकिन यही उसका खराब मतलब क्या नीति हुआ कि उन्होंने एक ही साथ सभी देशों पर आक्रमण किया। पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकट। विश्व के आर्थिक संकट के कारण बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्याओं को दूर करने के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण के कई कारखाने खोले गए, जिसका परिणाम स्वरूप अस्त्र शस्त्र की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। मतलब क्या है, जब देश में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ यूरोप में स्पेशली, तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट
स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा भुखमरी स्टार्ट हुआ। तो क्या किया, बहुत बड़े बड़े सभी देश लगभग तो वो लोग क्या किए, अस्त्र शस्त्र का फैक्ट्री स्टार्ट किए, यानी गन बनाना शुरू किया, बम बनाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, यूरोप में जो अस्त्र शस्त्र है उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई। अब अस्त्र शस्त्र में वृद्धि होगा तो उसको तो चलाना तो स्वाभाविक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, संख्याओं में बनने लगे। यूरोप में अस्त्र शस्त्र का निर्माण के कारण एक भयावह वातावरण पैदा हो गया। विश्व के आर्थिक संकट ने द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता साफ कर दिया। यानी ये जो आर्थिक संकट के कारण जो फैक्ट्री डाला गया था वो यूरोप का वातावरण को इतना खराब कर दिया कि अब कोई भी बात बात पर मिसाइल व बम मारने का धमकी देने लगा, और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बन गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कारण है दोस्तों, मुसोलिनी का उदय, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, यानी जो इटली देश था वो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ लड़ा था, लेकिन युद्ध के बाद उसे कोई लाभ नहीं मिला। मतलब युद्ध के बाद जो वार्षिया का संधि से जितने भी धन दौलत मिला था ना जर्मनी से, उसमें इटली का उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिला जितना उसका नुकसान हुआ था। इटली में युद्ध के बाद बेकारी और गरीबी बढ़ गई थी, जिसके कारण वहाँ पर फाष्टवाद शक्तियाँ बढ़ने लगी। फाष्टवाद क्या है, ये वाला वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, तो जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वो क्या है, एक ग्रुप है, ये मुसोलिनी का एक ग्रुप था, ठीक है। शक्तियाँ बढ़ने लगी जिसका सूत्रधार मुसोलिनी था, ठीक है। 1922 ईस्वी में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछ सकता है, ठीक है। धीरे धीरे उसने अपनी विरोधियों को कुचलना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने अन्य सभी दलों का दमन कर दिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अन्य देशों के लोगों में हड़कंप मच गई और मुसोलिनी विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के वातावरण में तैयार कर दिया। यानी क्या हुआ, जो पहले वो इटली में ही एक संस्था चलाया करता था जिसका नाम था फाष्टवाद, ठीक है। और वो फाष्टवाद क्या किया, धीरे धीरे पहले जितने भी छोटे मोटे दल थे ना, जो उस टाइम फैल रहे थे सरकार के मतलब साथ या फिर सरकार के खिलाफ, वो लोग वो दल का पहले सफाया कर दिया। और धीरे धीरे जैसे सफाया हो रहा था वो इटली में चमक उठा था। तो जितने भी बाकी जो अन्य देश था जो इटली के ऊपर नज़र बनाया हुआ था, तो वो लोग क्या किया, देखा कि इटली में इस प्रकार का घटना घट रही है, ये अगर पूरा विश्व स्तर पर मुसोलिनी अगर कर दे तो वो क्या कर देगा, विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध पैदा कर देगा। तो ये भी एक कारण है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण कारण था जो मुसोलिनी के तरह ही था, वो था हिटलर। जो आप इतना कह सकते हैं कि हिटलर के वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसका भी उदय हो चुका था। तो क्या है, इसको आपको पॉइंट को कैसे लिखना है, वार्षिया के संधि के द्वारा जर्मनी के साथ जो जो अत्याचार किया गया था उसका कारण जर्मनी के जनता में प्रतिशोध की भावना प्रबल हो गई थी। उसी समय हिटलर का उदय हुआ और उसने एक नाजी पार्टी का गठन किया। यानी क्या हुआ, जब वार्षिया का संधि किया गया तो जर्मनी के साथ बहुत ही अत्याचार किया गया था, और इसके कारण जर्मनी के जनता क्या चाहता था, अब प्रतिशोध चाहता था। और वो प्रतिशोध कौन दिलाने के लिए जर्मनी में आ गया था, वो आ गया था हिटलर, ठीक है। तो वो भी क्या किया, वो भी जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी के तरह ही एक दल बनाया जिस दल का नाम था नाजी, ठीक है। 1934 में हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना, ठीक है। राष्ट्रपति बना, एक्चुअल राष्ट्रपति नहीं बना था, वो बना था चांसलर। और चांसलर जैसे ही बना उस टाइम वहाँ का राष्ट्रपति था हिडेनबर्ग, और हिडेनबर्ग का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद ये चांसलर क्या किया, यानी हिटलर क्या किया, उसका जो राष्ट्रपति का पद होता है उसको समाप्त कर दिया। अब बोला कि देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति राज करेगा, वो है चांसलर, और संपूर्ण जो शक्ति होता है वो अपने हाथों में लिया और तानाशाही शासन किया, ठीक है। हिटलर ने वार्षिया की संधि का उल्लंघन कर आक्रमणकारी हो गया। तो क्या किया, हिटलर ने सबसे पहले वार्षिया का संधि का उल्लंघन किया और आक्रमणकारी हो गया, जिससे विश्व युद्ध
स्वाभाविक हो गया। ठीक है, तो यही कारण था कि विश्व युद्ध होना तय था। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कारण क्या था, एक महत्वपूर्ण और कारण था कि रूस जर्मनी का संधि। दोस्तों क्या किया, जब हिटलर शक्ति में आए, यानी जब उनका पूरा देश का शक्ति उसके पास था, तो वो क्या किया, सबसे पहले वो रूस के साथ संधि कर लिया। और रूस के साथ जैसे ही संधि किया ना, तो यूरोप के जितने भी शक्तिशाली देश थे, स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस, उन्होंने सोचा कि रूस और ये जर्मनी अगर एक हो जाते हैं तो फिर हम लोग के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करें कि ये लोग को बीच में कैसे तनाव पैदा करें, वो लोग उसमें लगा हुआ था। ठीक है, तो और उसके बाद वो लोग में फूट भी डाला। लेकिन आपको लिखना कैसा है वह यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, इंग्लैंड तथा फ्रांस यह सोचता था कि हिटलर रूस पर आक्रमण करेगा, लेकिन हिटलर ने जब 1939 ईस्वी में जर्मनी और रूस की संधि कर ली, तब फ्रांस और इंग्लैंड की आंखें खुली। रूस जर्मनी की संधि वास्तव में 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता साफ कर दिया। यानी अब इंग्लैंड और जो फ्रांस था वो एकदम पक्का हो गया था कि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध होगा ही, क्योंकि दो महाशक्ति बोल सकते थे उस टाइम का, कि दो महाशक्ति एक हो गया और जर्मनी तो हर हालत में प्रथम विश्व युद्ध का प्रतिशोध लेगा ही। और उसी बीच क्या हुआ, जो जर्मनी था वो पोलैंड पर आक्रमण कर देते हैं और 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका कारण। आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है, प्रयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक कारण थे जो युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही उत्पन्न हो गए थे, जिसमें वार्षिया की संधि, संयुक्त राष्ट्र की निर्बलता, विश्व की आर्थिक स्थिति, यानी जो पॉइंट है वो पॉइंट को लिख देना है। ठीक है, आर्थिक संकट और मुसोलिनी का उदय, और यहाँ पर आपको लिख देना है हिटलर का उदय, और रूस और जर्मनी की संधि महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों ये रहा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।